साथियों नमस्कार। आज आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आपके भी जो बड़े स्पीकर है 18 इंची बेस के लिए, क्या उनकी जो कनेक्शन वाली वायर होती है, तो बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि ये जो वायरें हैं ये टूट जाती है बहुत जल्दी। क्या आपके भी अगर स्पीकरों की वायरें बहुत जल्दी टूटती है तो इसका मेन रीज़न क्या है, इसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। बहुत लोगों के साथ ही ऐसा कैसे जाता है, हमारे पास में भी बहुत ऐसे कैसे जाते हैं कि ये स्पीकर की जो वायर है ये टूट जाती है। बल्कि कंपनियां जो वायर लगाती हैं ना, ओरिजिनल बहुत ही फ्लेक्सिबल वायरें होती है, वो बहुत ही नरम वायर होती है, हार्ड वायर नहीं होती बिल्कुल भी वो, लेकिन फिर भी लोग है ना उनको तोड़ देते हैं। अभी अगर मैं ये कहूँगा कि ये कमियां ऑपरेटर की है तो ऑपरेटर गुस्सा कर जाएंगे। गुस्सा करने की बात नहीं होती, ठीक है ना। इसका क्या रीज़न है हम उसी पे बात करने वाले हैं कि वो क्यों वायरें टूटती है। देखो, ये जो मैं जानकारी आपको देने जा रहा हूँ ना, इस जानकारियों से हो सकता है हमें नुकसान हो, क्योंकि आप लोग नुकसान करोगे ना तभी तो हमारा धंधा चलेगा, है कि नहीं है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आपका नाजायज़ नुकसान हो, ठीक है ना। तो हम आपको ये जो वीडियो के दौरान कुछ जानकारी देने की कोशिश यही करते हैं कि आपका नुकसान कम से कम हो, और नुकसान कम होएगा, इनकम ज़्यादा होएगी तो आप आगे से आगे कुछ नए ब्रांड की तरफ बढ़ोगे, साउंड की क्वालिटी अच्छी करोगे और ज़्यादा आपका जो काम है वो बढ़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले यही बात बताने जा रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ये चीज़ जांच लेनी होगी कि इंडोर का साउंड और आउटडोर के साउंड में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ है ना, इस चीज़ की जानकारी ज़रूरी है। इंडोर का जो साउंड होता है, इंडोर का मतलब जब भी हम किसी रूम के अंदर या कहीं पे सुनते हैं ना, जैसे इंडोर के साउंड के लिए देखो, बेस के लिए हमारा ये जो सबवूफर होता है ये हमारा इंडोर के लिए होता है ना। और कई लोग जिन्होंने 40-44 वगैरह पे या छोटे जिन स्टीरियो वगैरह पे जिन्होंने काम किया ना, अब उनकी और जिन्होंने बड़े साउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनकी दोनों लोगों की कहने में, सुनने में और समझने में आपको फ़र्क नज़र आएगा 100%। जो सिस्टम इसमें बजता है उस तरह से हम इसको नहीं बजा सकते, और जो इसमें बजता है उस तरीके से हम इसको नहीं बजा सकते। दोनों की क्वालिटी अलग अलग रहती है। इंडोर के लिए हमेशा जो साउंड होता है वो सॉफ्ट होता है। इंडोर के लिए जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 80 हर्ट्ज़ के आजू बाजू में रहती है, ठीक है। और अगर आप आउटडोर के लिए जो लो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी 100 से 120 तक होती है। ये आपको दोनों चीज़ों का जो अंतर है ना, इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले अपन एक नॉर्मल सी बात करते हैं कि जो इसके अंदर बेस के लिए स्पीकर लगा होता है, चाहे वो 4 इंची हो, चाहे वो 6 इंची हो, चाहे वो 8 इंची हो, उसके अंदर जो लगा रहता है तो उसमें क्या रहता है कि वो जो स्पीकर जब हम चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट करता है ना ऊपर की तरफ, और उससे जितना ज़्यादा वो स्पीकर मूवमेंट करता है उतना ही ज़्यादा अपने को लगता है कि बेस अच्छी बनती है जो इंडोर के लिए होते हैं। क्योंकि उनकी जो कोण वगैरह होती है ना, वो सारी की सारी या तो रबड़ की या फिर इसकी फोम वगैरह की होती है। तो इसके अंदर बेस है जो सॉफ्ट होने की वजह से जितना ज़्यादा स्पीकर उसका उछलता है उतना ही ज़्यादा बेस उसमें बनती है। लेकिन जो आउटडोर के लिए जो बेस हमें चाहिए उसका और इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो आउटडोर के लिए हमें थोड़ी सी हार्ड बेस चाहिए होती है, हार्ड बेस होगी तभी हमें दूर तक उसका थ्रो जाएगा, और अगर सॉफ्ट रखेंगे तो वो अंदर अंदर रहेगा। जितने भी क्रॉसओवर अगर आप यूज़ करते हो ना, तो क्रॉसओवरों के पीछे भी एक बैंड दिया होता है, स्विच पुश बटन दिया होता है, जिसके ऊपर लिखा होता है 80 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उसका भी एक क्या रीज़न रहता है। देखिए, तो अपने पास में ना, ये अभी मैं आपके पास में दिखा देता हूँ, ये वाला वो पुश बटन है, जिसके ऊपर देखो, अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, देखो 80 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज। अगर आप इस स्विच को बाहर की तरफ अंदर दबा के रखते हो तो 120 पे चला जाता है, और बाहर रखते हो तो 80 हर्ट्ज पे आता है। जब आप इसको बाहर रखते हो तो बाहर हमें उस समय रखना है कि जब हमने अगर साउंड को किसी पैलेस वगैरह में, किसी हॉल के अंदर लगा रखा है और हम इससे बेस वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, तो हमें ये 80 हर्ट्ज पे रखना है। और अगर आपका आउटडोर में ओपन एरिया के अंदर है तो उस समय आपने 120 के ऊपर रखना है। ये जो स्विच दिया होता है ना, ये इसीलिए दिया होता है
चाहे आप ये दिया अकेला, ये अगर यहाँ से अगर आप सबवूफर से चला रहे हो ना, ये उसी के लिए दिया गया है, क्योंकि अगर आप इधर से चलाओगे, जब आप इसको 2 वे या 3 वे करके चलाओगे तो उसके लिए आगे इसके स्विच दिए होते हैं। किसी दिन इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी अपन ने क्या, इस ये जो पुश बटन था इसी के लिए मैंने बताना ज़रूरी था। तो ये जो चीज़ें हैं आउटडोर के लिए, जैसे अपन बात कर रहे थे कि आउटडोर में आपका जो ये स्पीकर का कोण है ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ाना नहीं चाहिए, मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप साउंड का बिजनेस करते हो और अगर आप इन स्पीकरों को 40-44 की तरह, या जैसे मैंने बताया आपको कि ये वाले वूफर की तरह, अगर आप इनको भी ये सोच के चलाते हो कि जितनी ज़्यादा कोण आपकी उछलेगी उतना ही ज़्यादा बेस का धमाका ज़्यादा होगा, तो ये आपका बिल्कुल गलत सोच है। जितना ज़्यादा आपका ये स्पीकर फड़फड़ाएगा उतनी ज़्यादा आपकी ये वायरें टूट जाएगी। जो साउंड की जो टेक्नोलॉजी है, इनके अंदर जितने बड़े हमारे स्पीकर होते हैं और जो जितने हमारे पावर एम्पलीफायर अच्छे से बन के आ रहे हैं ना, तो उनके अंदर जो डैम्पिंग फैक्टर इसीलिए बहुत उसी का अच्छा माना जाता है कि जो एम्पलीफायर इन कोण को कम से कम ऐसे मूवमेंट करवाए, कम से कम मूवमेंट करवाए और बेस बहुत ही अच्छा दे, उस स्पीकर उस एम्पलीफायर की डैम्पिंग फैक्टर अच्छी मानी जाती है। लिखने में नहीं होता, लिखने में लोग कोई 3000, 5000, कोई 2000, 1000 लिख देते हैं। अगर आपने किसी भी एम्पलीफायर की डैम्पिंग फैक्टर चेक करनी है ना, तो आप उसमें चला के उसकी क्वालिटी सुन सकते हो, तो उससे आपको कन्फर्म होएगा कि कौन से वाला एम्पलीफायर ऐसा है जो कोण को, स्पीकर की कोण को हिलने नहीं दे रहा और बेस एकदम बड़ा अच्छा सॉलिड आ रहा है, तो उसी एम्पलीफायर की डैम्पिंग फैक्टर अच्छी मानी जाती है। तो डैम्पिंग फैक्टर का मतलब यही होता है कि आपकी जो कोण है ना, ये मूवमेंट है, ये बहुत कम आए। ये एक बहुत ही डीपली सब्जेक्ट है डैम्पिंग फैक्टर भी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी जो चर्चा है वो कॉइल से संबंधित जो भी इसका वायर का इंडक्टेंस है और जो कॉइल के अंदर ईएमएफ बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उन्हीं के रिलेटेड ये चीज़ें होती है। तो वो थोड़ी सी अलग है, वो डीपली चीज़ें हैं, जो टेक्नीशियन लोग हैं वो चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये थ्योरिकली, ये आप सिर्फ साउंड वाले जो भाई हैं उनके लिए ये चीज़ें बताने जा रहे हैं। तो ये आपका स्पीकर कब, किस कारण से लोग क्या गलती करते हैं कि ये स्पीकर बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लग जाता है और यहाँ से जो किनारियाँ हैं वो किनारियाँ लोग फाड़ देते हैं, और इधर से जो वायरें हैं वो 2-3 प्रोग्राम में ही नए स्पीकर की वायरें तोड़ देते हैं। तो वो जो कारण है स्पीकर का या एम्पलीफायर का कारण नहीं है, वो जो आप लोग इसको चलाते हो उनके कारण से ये ऐसा होता है। तो अभी हम बताऊंगा मैं कि आप मिक्सर के ऊपर या क्रॉसओवर के ऊपर आप किस तरह से आपने सेटिंग रखनी है कि आपके स्पीकर की जो वायरें हैं वो कम से कम टूटे और आपको क्वालिटी भी बेस्ट आए। तो ये जो गलतियाँ वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम चलते हैं एक बार मिक्सर की तरफ, समझेंगे इन चीज़ों को। देखो मैं जैसे आ गया, मेरे पास में जैसे मिक्सर रखा हुआ है, मैं यहाँ मिक्सर पे आ गया हूँ। सपोज करो मैंने ये देखो यहाँ मेरे यूएसबी के पास से ना इधर से मैंने लीड यहाँ पे लगा रखी है। आप अगर कभी भी 2 लीड भी कई लोग लगाते हैं तो 2 लीड लगा के भी मैं चलो आपको समझा देता हूँ। एक लीड और इस पे ऊपर लगा लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सभी लोग जो भी डीजे के लिए उपयोग करते हैं वो डबल लीड यहाँ पे लगा लेते हैं। अपन दूसरी लीड इसमें और इंसर्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना डबल लीड लगा दी है, देखो 2 लीड लगा दी, दोनों अलग अलग कलर की। अभी आप लोग जो गलती करते हो सबसे पहले तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, लाइव वाला मिक्सर है ना, वो भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ये लाइव वाला मिक्सर भी डीजे में उपयोग करते हैं, ठीक है। और ये लाइव वाला मिक्सर असल में डीजे पे उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइव वाला लाइव के लिए करो और डीजे के लिए अगर आप जो डीजे मिक्सर है वही आप उपयोग करो तो ज़्यादा बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये वाला करो, लेकिन बहुत सारे लोग ये वाला करते हैं ना, तो हम उसके बारे में आपको बता देते हैं कि वो लोग क्या गलती करते हैं। वो लोग अक्सर सबसे पहले तो क्या करते हैं कि ये जो दोनों लीड लगा रखी है ना, इनको वो लोग क्या करेंगे, एक तो टॉप के लिए इस तरह से सेटिंग कर लेंगे कि टॉप में थोड़ा कम बेस डालेंगे, और जो बेस वाला उसको ये यहाँ जैसे बेस के लिए तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। वो ट्रेबल इन्होंने बंद कर दिया, मिड भी बंद कर दिया और बेस यहाँ से बिल्कुल फुल कर दिया। फुल करने के बाद में इधर से एक चैनल को लेफ्ट कर लेते हैं, एक को राइट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं वो, ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है कि देखो जो हमारा बेस है उसके अंदर तो सिर्फ हमारा एक सिंगल ही ऑडियो जा रहा है,
जो कि ऑडियो लाइन हमारी लेफ्ट राइट दो होती है। तो जब हम इस तरीके से कर देंगे तो हमारा जो इसमें सिग्नल जा रहा है वो तो मोनो ही जा रहा है, उसमें तो मतलब आधा ही सिग्नल जा रहा है। और इधर से लोग ऐसे कर देंगे, मतलब एक स्लाइड से सोचेंगे कि इससे हमारी बेस चल रही है, इससे हमारे टॉप चल रहे हैं, इस तरीके से कर लेते हैं। अब वो टॉप के अंदर भी तो एक मोनो सिग्नल जा रहा है, सपोज करो या तो लेफ्ट जा रहा होगा या राइट जा रहा होगा, और बेस के लिए तो वो उसमें भी एक मोनो सिग्नल जा रहा है, तो क्वालिटी बनेगी कहाँ से। वो लोग फिर क्या करते हैं, ज़्यादा इधर बटन मरोड़ने पे ध्यान देंगे या उधर ज़्यादा वॉल्यूम करने पे, मतलब इतना जो स्पीकर और एम्पलीफायरों को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं वो सिर्फ एक अपनी क्वालिटी के चक्कर के अंदर कि ऐसे थ्रो ज़्यादा आता है, वैसे थ्रो आता है। इधर से वो बेस का जो नॉब है उसको पूरा यहाँ से रखेंगे, क्योंकि हर एक सॉन्ग की जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो अलग अलग रहता है। आप पुराना सॉन्ग चलाओगे उसके अंदर बेस आपको कम मिलेगी, जितने नए रिमिक्स वाले चलाओगे बेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो आपके लिए एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि हर सॉन्ग के बाद में हमें बेस को कम या ज़्यादा अपने को यहाँ से एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो जो चीज़ें आपको एडजस्ट करने के लिए, अगर हम पहले से इसको भी यहाँ से फुल कर लेंगे और इसके बाद में जैसे हम क्रॉस ओवर की तरफ गए, ठीक है, मान लो इधर से भी फुल कर लिया, उसके बाद में अगर हमने क्रॉस ओवर लगा रखा है तो क्रॉस ओवर से हमने गेन वगैरह और लो का जो दे रखा वो भी इधर से भी फुल कर दिया, है ना, यहाँ से फुल कर दिया। उसके बाद हमने ये क्रॉस ओवर लगा रखा है, ये भी होगा। उसके बाद में हम एम्पलीफायर पे चले गए तो एम्पलीफायर के अंदर जो क्रॉस ओवर है वो भी हमने, मतलब एम्पलीफायर का क्रॉस ओवर है वो भी ऑन कर रखा है, तो इधर से भी बेस फुल कर दिया, यहाँ से भी लोग बेस फुल कर देते हैं इधर से, और मतलब और दूसरा जो एम्पलीफायर के अंदर जो क्रॉस ओवर है वो भी क्रॉस ओवर उपयोग करते हैं। तो जो एम्पलीफायर के इनपुट सेक्शन के अंदर जो सिग्नल जाता है वो सिग्नल हम इतना ज़्यादा उसको हैवी कर देते हैं, मतलब इधर से भी फुल कर दिया, यहाँ से भी उसको हैवी कर दिया, उसके अंदर वाला क्रॉसओवर भी हमने कर दिया, तो वो इतना डिटॉर्शन भरा सिग्नल हो जाता है, उस सिग्नल के अंदर इतना ज़्यादा डिटॉर्शन आ जाता है कि जो हमारा एम्पलीफायर का जो इनपुट सेक्शन है ना उसको बहुत ही परेशानी से मतलब सहन करता है। यूँ कहो कि इनपुट सेक्शन उसका बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता, वो मतलब विदाउट कंफर्टेबल वो काम करता है। असल में क्या रहता है, जो भी हम सिग्नल इन दोनों में से, या तो आप एम्पलीफायर का क्रॉसओवर उपयोग कर रहे हो तो आपको अलग से क्रॉसओवर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप अलग से क्रॉसओवर लगा रहे हो तो आप जो एम्पलीफायर के अंदर क्रॉसओवर है उसको आप ऑफ रखिए। दोनों में से आप किसी एक का ही क्रॉसओवर यूज़ कीजिए। जो उसके अंदर का क्रॉसओवर उपयोग कर रहे हो तो आप इसको मत लगाइए, और अगर आप इसके अंदर वाला ये वाला लगा रहे हो तो इसके अंदर वाले को आप ऑफ रखिए। और इधर से कभी भी आप पहले से ये बेस का ना जो बहुत ज़्यादा आप मत रखिए, ऐसा रखोगे तो आपके जो स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाएंगे, क्योंकि एम्पलीफायर के ने भी अपनी जो बेस की क्वालिटी है ना वो देनी होती है। इसके अंदर भी अगर आप विदाउट मिक्सर भी चलाओगे ना तो एक एम्पलीफायर की भी बेस की अपनी एक क्वालिटी होती है। और जैसे हम जब स्पीकर है, जो हमारा स्पीकर है, तो स्पीकर की भी एक अपनी खुद की क्वालिटी होती है बेस की, कि वो क्योंकि इसकी जैसे कॉइल बड़ी है, वायर का जो गेज बड़ा है, तो ये भी अपने आप में कंफर्टेबल रह के कितनी की क्या बेस की क्वालिटी देगा वो भी इसके लिए भी ज़रूरी है। जब हम इतना बेस का ओवर सिग्नल कर देते हैं तो हमारा एम्पलीफायर है ना इसका इतनी ज़्यादा कौन फड़फड़ाती है कि यूँ समझो कि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल रह के काम नहीं करता। तो सिग्नल को हमने किस तरीके से रखना है उसके ऊपर अभी हम चर्चा करें। ये तो मैं बता रहा था कि किस तरह के लोग कमियां करते हैं जिसके कारण जो स्पीकर की जो वायर है वो टूट जाती है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, देखो जो लोग समझने वाले हैं वो लोग इस बात वो समझेंगे भी। कई लोग ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ जो अपने मन की चलाने वाले हैं, है ना, वो उनको कई बार बात हजम होती है, कई बार नहीं होती, अपने को उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हमारी थ्योरिकल चीज़ से अगर आप समझ रहे हो और आप इसको चलाओगे, जब जाके प्रोग्राम में लगाओगे, ये एक्सपेरिमेंट करोगे, एक प्रोग्राम में भी 2-3 प्रोग्राम में करोगे, तब जाके आपको इस चीज़ का वो होएगा, है ना। कई लोग इधर से बहुत ज़्यादा खोल लेते हैं, और जैसे अभी पावर एम्पलीफायर है मेरे पास में और इधर से बेस के लिए खोल लेते इतना वॉल्यूम, तो ये बहुत ज़्यादा गलती है। ये कभी भी इस तरीके से नहीं करना आपने। पावर एम्पलीफायर है ना तो उसको आप बिल्कुल 0 dB पे रखिए, वॉल्यूम आप यहाँ रखिए। आप अगर कोई भी ऑपरेटर लोग है ना, जब तक आप ये डर के साउंड चलाओगे ना कि मैंने वॉल्यूम ज़्यादा खोल दी तो कहीं मेरा स्पीकर कट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। स्पीकर आपका तब कटेगा जब आपका एम्पलीफायर ओवर क्लिप में चलेगा। स्पीकर आपका तब कटेगा जब आपका ओवर क्लिप में चलेगा, क्योंकि जब आप इधर से वॉल्यूम पूरा कर देते हैं ना तो हमारी सारी की सारी कंट्रोलिंग मिक्सर पे आ जाती है।
ठीक है ना। अब हम मिक्सर से हम कितना इनपुट सिग्नल दे रहे हैं उस पर डिपेंड है। हमने एम्पलीफायर को उसी आधार पे चलाना है कि हमारा कभी भी जो एम्पलीफायर है वो चाहे क्लिप में जाए, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ये क्लिप में कितने % जा रहा है। ऐसा नहीं कि क्लिप का इंडिकेटर कंटिन्यूस ही जल रहा है, वो बंद ही नहीं हो रहा, तो आपका स्पीकर कटेगा या फिर एम्पलीफायर में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो क्लिप में जाए चाहे वो, लेकिन ऐसा भी 60-70% तक भी वो अगर वो ब्लिंक करता रहे ना, कभी कभी बुझना भी चाहिए, ये जो बंद भी होना चाहिए इंडिकेटर जो क्लिप का होता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू जी जल रहा है, तो फिर तो आपके ओवर सिग्नल है वो, क्योंकि वो आपके ओवर सिग्नल को दर्शाने के लिए जो क्लिप का इंडिकेटर दिया रहता है वो दिया रहता है। कभी भी ओवर क्लिप में हमें नहीं चलाना चाहिए, जिसके कारण हमें नुकसान हो जाता है। अभी जैसे मेरी जो थ्योरिकली चीज़ है वो आपको बताता हूँ। अगर कोई भाई ये लाइव वाला मिक्सर भी अगर डीजे के अंदर वो चलाते हैं तो उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपने 2 लीड लगाई यहाँ पे, आप इसको एक को लेफ़्ट एक को राइट आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद में जो ये चीज़ें इनको दोनों को आप सेम कर लीजिए दोनों चैनल के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप जितना भी, ये जो मैं सेटिंग रखता था वहीं पे आपके अनुसार बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी मिड को अगर आप हल्का सा दबा के रखोगे तो आपके जो ट्विटर वगैरह है ना, उनके डायफ्राम कटने बहुत कम कटेंगे। और कई लोग इस मिड को इतना इतना खोल के रखते हैं, हर प्रोग्राम के अंदर डायफ्राम है जो ख़राब कर लेते हैं, और हर रोज़ बस उनका यही सिलसिला है। कभी उन्होंने नेटवर्क ख़राब कर दिया और कभी उन्होंने जो डायफ्राम है वो ख़राब कर दिया, है ना। अपने को फ्रिक्वेंसी लेवल अपने को सुनने में और समझना चाहिए कि हमारी जो टोन आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। अगर आप मिड को आप हल्का सा दबा के रखोगे तो आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छी टोनिंग बनेगी। ठीक है ना। बेस आपने कितना क्या रखना है अब वो आपके टॉप के अनुसार है। अगर आप यहाँ पे ये सेटिंग यहाँ पे कर लोगे, आपने क्रॉस ओवर लगा रखा है और क्रॉस ओवर के अंदर से अगर आपने टॉप के एम्पलीफायर को इनपुट दे रखा है तो फिर वो क्रॉस ओवर है ना, वो आपके बेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा, चाहे आपने यहाँ पे रख रखी है चाहे इससे आपने थोड़ा सा बढ़ा रखी है तो भी। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से करके ना दोनों स्लाइडों पे आपने यहाँ पे लेफ्ट राइट में आपने दोनों जो है वो टॉप के लिए जो एम्पलीफायर दिए है आप उसके ऊपर यहाँ से आउटपुट दे दीजिए, लेफ्ट की और राइट की, जो आपने टॉप के लिए एम्पलीफायर लगा रखे वहाँ पे। अब इसके बाद में अगर आपने बेस के लिए यूज़ करना है तो बेस के लिए आप यहाँ से ऑक्स उठाइए। ऑक्स उठाने के बाद में आप चाहे आप अपने एम्पलीफायर में उधर से दे सकते हो। ठीक है, और एम्पलीफायर को आप मोनो मोड पे भी कर लो, चाहे अगर जिस आदमी को ब्रिज पे चलाना आता है, ब्रिज के ऊपर सेटिंग करनी आती है, वो अपने ब्रिज के अकॉर्डिंग चला सकता है। और नहीं, अगर आप जिसको ब्रिज पे नहीं चलाना आता है और वो अगर आप मोनो पे करके चलाएगा तो भी यहाँ से करने के बाद में 1 नंबर चैनल पे इनपुट दोगे और आपके जो स्पीकर है वो दोनों चैनलों में आपके चलेंगे। जब आप ऑक्स से यहाँ से ऑक्स उठा के एम्पलीफायर में दे दोगे और एम्पलीफायर में जो आप आउटपुट एम्पलीफायर में जब आप यहाँ से दे दोगे तो क्या रहेगा कि जो आपका जो बेस है ना, यहाँ से जैसे हम ऑक्स खोलेंगे तो ये दोनों साइडों से जो बेस है वो आपका उसके थ्रू चला जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट का भी सिग्नल उधर चला जाएगा और राइट का भी उधर सिग्नल चला जाएगा। और जो लेफ़्ट राइट का प्रोसेस होता है वो कभी भी, चाहे आपका एम्पलीफायर मोनो में हो चाहे स्टीरियो में हो, लेकिन जो आपकी साउंड की क्वालिटी है ना वो हमें हमेशा स्टीरियो सुनाई देनी चाहिए। और ये जो मोनो स्टीरियो क्या है, इसके ऊपर भी हम बहुत अच्छे से डीपली वीडियो बनाएंगे, और जिसके दौरान आपको कि कब हम एम्पलीफायर को मोनो रखना है, किस समय हमने एम्पलीफायर को स्टीरियो रखना है। जब हमने स्टीरियो तो एक साधारण सरल चीज़ ही है, लेकिन लोग क्या है जो मोनो मोड है ना उसको उपयोग करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोनो मोड के लिए हमने किस तरीके से एम्पलीफायर का उपयोग करना वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको वो भी समझाएंगे। अगर आपको वीडियो हमारी ये वाली अच्छी लगेगी ना तो उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये जो मैं आपको थ्योरिकली जो चीज़ बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर जो लोग ये वाला मिक्सर डीजे के लिए उपयोग करते हैं ना, तो आप इस तरीके से अगर आप करोगे ना, लेफ़्ट राइट आप टॉप के लिए दे दोगे और ऑक्स उठा के आप बेस के लिए दे देना। बेस के बाद में अगर आप क्रॉस ओवर यूज़ करते हो, क्रॉस ओवर में दे रहे हो। क्रॉस ओवर के बाद अच्छा बेस वाला जो अगर आप जैसे आप ऑक्स से उठाओगे ना, तो जो आप इनपुट जिस एम्पलीफायर को दे रहे हो यहाँ से ऑक्स से उठा के बेस वाले को, तो उसकी जो सेंसिटिविटी का स्विच है वो आप 0.77 पे कर लेना। और जो टॉप वाला है, टॉप वाला आप कर लेना 1.5 के ऊपर। तो दोनों का जो आपका कॉम्बिनेशन और जो लेवल है वो एकदम बराबर बनेगा। ठीक है, और जो साउंड की क्वालिटी है वो भी आपकी एकदम वेरी बढ़िया आएगी। और जो आपके स्पीकर हैं, जैसे मैंने बताया कि जो वायर आपको कटने की जो प्रॉब्लम आती है, वो आपकी वायर कटने की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी बहुत कम हो जाएगी।
ठीक है, जब भी आपको आवश्यकता हो। और हर सॉन्ग के बाद ना आपने सुनना चाहिए कि आपकी जो बेस की क्वालिटी है वो क्या आ रही है, बेस की टोन क्या आ रही है, और जो सॉन्ग का लेवल है वो क्या आ रहा है। उसके दौरान आपने इसको कम ज़्यादा, अगर ज़्यादा बेस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, और अगर कम है तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हर सॉन्ग के बाद में आपने यहाँ से देखना उसके अंदर, क्योंकि सभी सॉन्ग है उनका लेवल एक जैसा नहीं होता। किसी के अंदर ट्रेबल ज़्यादा है, ठीक है, किसी के अंदर बेस ज़्यादा है, तो उस चीज़ों को आपने यहीं से अपने मिक्सर से अरेंज करके चलाओगे तो एकदम बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी। आप ऐसा प्रैक्टिकल आप करके देखना 1-2 प्रोग्रामों के अंदर, तो उसके बाद आप देखना कि आपके जो स्पीकर है उसकी वायर बिल्कुल भी नहीं कटेगी, और आपका जो स्पीकर है ना उसकी जो लाइफ है, लाइफ भी स्पीकर की ना बहुत अच्छी रहेगी। ये आपके यहाँ से कोण नहीं कटेंगे और वायर नहीं कटेगी, क्वालिटी सही रहेगी। नहीं तो लोग इतना ज़्यादा इसको मूव करा करा के ना, ये इसकी कोण है, स्पाइडर है, इसको लटका देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मूव करेगा तो ये धीरे धीरे वही है जैसे हम किसी लोहे को या एल्युमिनियम को या कॉपर को बार बार ऐसे मोड़ते हैं तो वो 2-4 बार मोड़ने के बाद में टूट जाता है ना, उसी तरीके से ये जो चीज़ें ना, ये चीज़ें में यहाँ से ऐसे कटनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ों की जो शिकायत है ना वो बिल्कुल नहीं आएगी, और आपके जो स्पीकर है बहुत अच्छे लंबे समय तक चलेंगे और नुकसान आपका होगा कम। इस तरीके से अगर आप चलाते रहोगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।